आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता बोले, और इस समय जनता मेरे साथ जो है वो चर्चा हम करने जा रहे हैं जबलपुर के ट्रैफिक की। जबलपुर का ट्रैफिक इस समय कछुए की चाल चल रहा है। 8 से 10 सिग्नल जबलपुर के बंद पड़े हैं। आम जनता को कितनी तकलीफ होती है हम जनता से ही जानते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की हम बात करें या जबलपुर में ट्रैफिक की हम बात करें तो अभी फिलहाल जबलपुर का ट्रैफिक किस तरह से आप देखते हैं? मेरे हिसाब से लगता है कि पूरा जबलपुर शहर एक बस्ती के समान हो गया है, जहाँ पे जिम्मेदार लोग बढ़िया अपनी गाड़ी और केबिन में बैठे हुए हैं। ना इनको शास्त्री ब्रिज का होश है, ना इनको उखरी तिराहे का होश है, ना इनको घंटा घर का होश है। जहाँ तैयाबली हर जगह बारिश जैसे ही रुकती है, लोग एकदम गाड़ी लेके रॉन्ग साइड से इधर उधर भाग रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ी हैं। 2-2 घंटे मैं आपको बता रहा हूँ, ISBT के आगे जो तिराहा ITI तिराहा है, वहाँ पे आप जाके देखें, ऐसा स्थिति ऐसी है कि 3-3 घंटे लगते हैं लोगों को पार होने में। वहाँ के कॉलोनी बासिंदे जितने परेशान हैं कि शाम का टाइम होता है या बच्चों के छूटने का टाइम होता है, कोई व्यवस्था। ट्रैफिक सिग्नल्स की हम यदि बात करते हैं कि जबलपुर के ट्रैफिक सिग्नल्स की हालत क्या है, मुझे लगता है कि यहाँ से यदि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो कम से कम शाम को 1 घंटे का समय लगता है। जैसा कि मैं बताऊं, मैं आधार ताल से आना होता है मेरा शहर, और मैं वापस जाता हूं फुआरे तरफ से, जो 10-15 मिनट की रास्ता है, जो सिर्फ मंगल के दिन मुझे खाली मिलती है। बाकी दिन इस कदर का ट्रैफिक है कि वहाँ 1.5 से 2 घंटे जाम लगता है। कहीं कोई रोड पे अपना तंबू लगा लेता है, तो कहीं दुकानदार बिना पर्ची के वहाँ पे दुकान रोडों पे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। शहर में कई जगह सिग्नल हैं ही नहीं, जहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि प्रशासन वहाँ पे सिग्नल की व्यवस्था करे, और जहाँ सिग्नल है वो कभी बंद रहते कभी चालू। आदमी अपने हिसाब से कभी भी रोड घूम रहा है, पार हो रहा है, बिना हाथ दिए मुड़ रहा है। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। पिछले साल ही हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस बच्चे की रोड पे ही मौत हो गई थी। तो मेरे हिसाब से ट्रैफिक में बहुत सुधार की ज़रूरत है। जब भी नेता मंत्री आते हैं, सिग्नल्स को पब्लिक को रोक दिया जाता है, नेता मंत्री पार पार निकल जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रैफिक की क्या स्थिति है। डेवलपमेंट भी जबलपुर में काफ़ी चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन उसके बाद जो ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े, कितनी दिक्कत है उसके कारण आम लोगों को। देखिए, जो फ्लाईओवर बन रहा है इसको तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 8 साल से सरकार उसको बना रही है। इनकी आपसी लड़ाई की वजह से बन ही नहीं पा रहा है। इससे अच्छा नहीं बनाते हैं। जनता वहाँ पे नरक भोग रही दमो नाका पे। रोज सैकड़ों आदमी कीचड़ में गिर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल 3 पत्ती से आप लेके छोटी लाइन तक जाओ, आपको हमेशा जाम मिलेगा। अगर 12 घंटे का वर्किंग टाइम रहता है, इसमें 8 घंटे रोड जाम रहता है, 3 पत्ती से छोटी लाइन तक। अब उनसे पूछिए, जिसका बजट 200 के पेट्रोल का, 600 का बजट खर्च कर रहा है। कोई बीमार है, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो, स्कूल नहीं पहुंच पा रहा, किसी का पेपर छूट जा रहा है। ये रोज की समस्या है, एक दिन की नहीं है। प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं जनता से, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। 30 करोड़ का टेंडर निकाला है इसकी फ्लाईओवर की लाइट का। लाइट तो शायद 1 करोड़ की भी नहीं लगी है। देखने को है 30 करोड़ का टेंडर, आप लाइट गिनवा लीजिए, 1 करोड़ की भी नहीं है। चूंकि अभी स्कूल भी अब खुल गए, आपने देखा कि स्कूल खुल गए, गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। ऐसे में जो ट्रैफिक की मार है, कितना परेशान लोगों को करेगी। ये जो ट्रैफिक की मार है, मेरे ख्याल से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आम जनता पे और लोअर वर्ग पे सबसे ज़्यादा इसकी मार होती है। आज घर से महिलाएं शॉपिंग के लिए जाती है वॉटेवर, और इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी, एक माइनर मिस्टेक भी बोल सकते हो, मेजर। सबसे बड़ा एक जो मैं ड्रॉबैक देख रहा हूँ जबलपुर शहर के ट्रैफिक का, वो है ई-रिक्शा, जिस पे कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है। आप 100 मीटर के दायरे में कम से कम 150 से 200 ई-रिक्शा देख सकते हैं, जो कि ट्रैफिक का सबसे कुछ दिन पहले नगर निगम ने एक बात कही थी कि ये जो नेशनल हाईवेज रोड है, इस पे ई-रिक्शा नहीं आएंगे। ई-रिक्शा गलियों में काम करेंगे, सिर्फ गली के अंदर जाएंगे, लेकिन जो मेन मार्केट है या मेन कनेक्टेड रोड में ये नहीं आएंगे। बट ये बात उन्होंने कही बस है, बट उस पर फॉलो नहीं हो रहा है, उस पर अमल नहीं हो रहा है, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुझे लगता है ई रिक्शा भी एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक को बद से बदतर करने का। इसके लिए आप एक सिस्टमेटिक वे में, और ई रिक्शा जो बंदे चला रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लेस देन 18 ईयर्स के भी हैं, 18 साल से कम के भी हैं। बसेस की यदि हम बात करते हैं तो सुबह से जो है स्कूल बसेस भी, क्योंकि अब हर जगह खुदा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हैं, यदि आपको यहाँ आना है तो घूम के आना पड़ेगा। कितनी प्रॉब्लम्स इसके कारण हो रही है, बच्चों को भी होती है, स्टूडेंट्स को भी होती है। बच्चे घर ही 1.5 से 2 घंटे बाद पहुंच पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि स्कूल लगने का जो टाइम है और स्कूल छूटने का जो टाइम है, दोनों टाइम में ऑफिशियल पर्सन भी लगभग मेजरली ऑफिशियल पर्सन 12 साढ़े 12 बजे मतलब ऑफिस जाने का भी टाइम होता है, टाइम क्लैश होता है।
एक चीज़, और जो बच्चे रहते हैं स्कूल जाने के लिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये जो ड्राइवर होते हैं स्कूल, जो बसेस ड्राइवर है, वो भी ओवर स्पीडिंग में भी बहुत सी चीज़ें, बसों के पीछे लिखा रहता है कि मतलब ओवर स्पीडिंग होते इस नंबर पे कॉल करें, बट वो नंबर पे फ़ोन उठता भी नहीं। एक 2-3 बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ कि ओवर स्पीडिंग में मैं फंसा हूँ, तो बस वाले को रोक के बोलना पड़ा कि भाई बच्चों को लेके रखे हो, अपना नहीं तो कम से कम एटलीस्ट बच्चों का, उनके पेरेंट्स का ध्यान रखो। और ये जो ट्रैफिक की वजह से जो आप बोल रहे हैं कि अब तो जैसे बारिश भी आ गई है, बारिश की वजह से जो जल भराव, जल प्लावन की स्थिति जो बनती है, कीचड़ वगैरह है, जगह जगह डेवलपमेंट चल रहा है, वो ठीक है, आपको सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करना चाहिए कि भाई एक डेवलपमेंट इस एरिया का पर्टिकुलर हो रहा है तो उसके बाद हम दूसरे एरिया का करें। आपके पास 5 साल तक का तो समय रहता है ना, कोई भी मतलब नेता हो, वॉटेवर जो भी हो, 5 साल का प्रॉपर टाइम रहता है, तो 5 साल में आप सिस्टमेटिक वे में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका कोई प्रोसीजर तो नहीं होता कि एक समय में हर जगह का डेवलपमेंट चालू करें, जिससे सब जगह की जनता अकॉर्डिंग टू सब जगह की जनता एक साथ परेशान हो। जैसे कि आपको आधारताल से मेन सड़क पे आना है, मेन जबलपुर शहर में आना है, मेन मार्केट में आना, तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और चारों तरफ से जो रोड पूरा खुदा पड़ा, ट्रैफिक बिल्कुल अव्यवस्थित। हम अभी बात करते हैं कि रिसेंटली हमारे यहाँ जो बना है रानीताल चौराहा बना है, आप देख सकते हैं कि वहाँ कहाँ किस जाए किसी को नहीं पता, 5 जगह से रोड वहाँ पर आता है। देखिए, आधारताल से शहर आने के लिए 3 रास्ताएं होती हैं। एक घमापुर वाया घमरपुर, वहाँ घमापुर चौराहे पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ समय लग जाता है। अगर हम वहाँ से बचना चाहें तो दमू नाका एक रोड होता है, वहाँ आते तो दमू नाका में फंस जाते हैं, वहाँ कहीं रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। फिर एक बचता है रास्ता गोहलपुर के थ्रू फुआरे से आने के लिए, यहाँ पर भी बाज़ार इतना बिजी रहता है, पूरा शॉपिंग के लिए लोग मार्केट में जाते हैं, तो इतना खतरनाक ट्रैफिक होता है कि हमें 2 घंटे पहले घर से निकलना होता है। अगर हमें कहीं 12 बजे पहुंचना है तो हमें 10 बजे घर से निकलना होता है। ये माइंडसेट है आधारताल या रांझी वाले लोगों का। और रही बात जैसे आपने ई रिक्शे की कही थी, तो मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इसमें लाइसेंस इनको देना चाहिए, और इसमें ये सख्ती करना चाहिए कि कौन अडल्ट है, चलाने लायक है, क्योंकि बच्चे भी चला रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी चला रहे हैं। और किसी एरिया में अगर चलाना है, जैसे बात की जाए अगर 4 खंबे तरफ की, वहाँ 500 ई रिक्शा चलते हैं मोहरिया से 4 खंबे के लिए, और एक के पास भी ना लाइसेंस है और ना किसी को वहाँ की अथॉरिटी है कि आप इस बेल्ट पे चलाएंगे। बहुत सुंदर बन गया जबलपुर का रानीताल चौराहा, बिल्कुल हाईटेक हो गया, लेकिन 5 जगह से वहाँ पर सड़क है, एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। बेतरतीब यातायात है पूरा। जो आपने 5 रास्ते बताए, हकीकत में 5 रास्ते, और बहुत क्लेश होता है उसमें निकलने में। एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, वहाँ आपकी पलक झपकी और एक्सीडेंट होने का खतरा तुरंत तैयार है। छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी। जो आपने बसों की बात की, अभी स्कूल बसें भी आ रही, 4 व्हीलर भी आ रहे, 2 व्हीलर, अच्छा पैदल भी लोग आ रहे हैं, तो दिन भर वहाँ पे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना ही रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय उसी क्षेत्र में रानीताल चौराहे पे सिग्नल लाइट की, क्योंकि बहुत व्यस्ततम चौराहा हो चुका है वो। 5 रोड आती है और 5 बहुत महत्वपूर्ण रोड हैं वो। पूरी हॉस्पिटलें वहीं हैं, कॉलोनी वहीं है, प्लस जो हमारा रंगमंच बना हुआ है, ये मानस भवन, यही रोड यहीं से निकलता है। ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद, ट्रैफिक सिग्नल बढ़ने के बाद क्या उम्मीद आप लोग जताते हैं कि यातायात की व्यवस्था में कुछ सुधार होने की उम्मीद है? देखिए, मैं तो सिग्नल को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि सिग्नल तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सिग्नल को अमल में लाना ये प्रशासन का काम है। जब तक प्रशासन 2 से 3 महीने रेगुलर उस सिग्नल पे खड़े होके और लोगों को चलानी कार्रवाई, क्योंकि हमारे यहाँ सिग्नल तोड़ना आम बात, कोई दिक्कत नहीं। ई रिक्शा में नंबर नहीं चढ़ा वो तोड़ देंगे, किसी की गाड़ी में नंबर नहीं है वो क्रॉस। नगर निगम ने एक बात कही थी कि ये जो नेशनल हाईवेज रोड है, इस पे ई रिक्शे नहीं आएंगे, ई रिक्शे गलियों में काम करेंगे, सिर्फ गली के अंदर जाएंगे, लेकिन जो मेन मार्केट है या मेन कनेक्टेड रोड में ये नहीं आएंगे। बट ये बात उन्होंने कही बस है, पर उस पर फॉलो नहीं हो रहा है, उस पर अमल नहीं हो रहा है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुझे लगता है ई रिक्शा भी एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक को बद से बदतर करने का। इसके लिए आप एक सिस्टमेटिक वे में, और ई रिक्शा जो बंदे चला रहे हैं मुझे लगता है कि वो लेस देन 18 ईयर्स के भी हैं, 18 साल से कम के भी हैं और बिना ट्रेंड ई रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ई रिक्शे जब अंदर से गलियों के अंदर ही वो चलने लगेंगे तो ट्रैफिक में कुछ उम्मीद है, ऐसा सुधार हो सकता है? मेन बाजारों में ई रिक्शे चलने चाहिए, उसमें 4 व्हीलर बंद करना चाहिए। जैसे आज फुआरा मार्केट है, लाड़गंज मार्केट है, मुकानमगंज है, अंधेर देवी, यहाँ 4 व्हीलर के कारण जाम होता है। यहाँ 4 व्हीलर बंद करके ई रिक्शा चालू की जाए तो बहुत सहूलियत हो सकती है जनता को, इनको। लेकिन वहाँ पे स्टाफ बनाने पड़ेंगे 4 व्हीलर रखने के लिए। सब लोग अपनी 4 व्हीलर लेके छोटी छोटी मार्केट चले जाते हैं। आप फुआरा से लेके बल्देबाग तक का रास्ता देखो, 12 घंटे का 12 घंटे जाम रहता है। यहाँ 4 व्हीलर नहीं चलने चाहिए।
पूरा टोटल बैन होना चाहिए 4 व्हीलर। ई रिक्शा वहाँ चलाएं। अच्छा, 16 ट्रैफिक सिग्नल जबलपुर में लगे हैं और अभी फिलहाल 4 सिग्नल जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। साहब ऐसा है कि चार्ज भी जो काम कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ कि मैं शास्त्री ब्रिज की बात कर रहा हूँ। अच्छा बढ़िया सिग्नल चल रहा था, ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। अब सब लोग खड़े हैं चारों तरफ, कोई निकल ही नहीं रहा। अचानक से गाड़ियां निकलना चालू हुई जब सबको लगा ट्रैफिक बंद है। तो ये व्यवस्थाएं भी हैं कि आपके पास वो भी प्रॉपर नहीं है। जो आप 4 की बात कर रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं है कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। आप देख लें श्रीनगर जो अपना लेबर चौक है वहाँ का, अब क्या हो गया, दमोह नाका बंद होने के कारण पूरा ट्रैफिक डाइल्यूट होता है। दरियानी कोचिंग से लेके कचपुरा ब्रिज तक डेली 2 घंटे का जाम, डेली। आप जाके देखें, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति वहाँ पे जब मालूम है कि शाम को ट्रैफिक होना है, खड़े हों, व्यवस्था बनाए। वो लिंक रोड की उन्होंने रास्ता बंद की थी, वो भी खोल दी है। अब क्रॉसिंग होती है, पूरा जाम लग जाता है। गढ़ा में आप पहुँच नहीं सकते हैं, यहाँ आप आ रहे हैं ITI क्रॉस नहीं कर सकते चारों तरफ। और बढ़िया मुख्यमंत्री जी आते हैं, मानस भवन में प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया तालियां बजवाते हैं और लोग चले जाते हैं। शहर की जनता ने वोट दिया क्यों है? क्या लगता है कि जब ट्रैफिक सिग्नल्स हो जाएंगे, क्योंकि रानीताल का जो एरिया की हम बात करते हैं बहुत अव्यवस्थित है, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और अब हमारी सिटी भी स्मार्ट होती जा रही है, बड़ी भी सुंदर रहा है, तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसके बाद शहर में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अभी 16 में से जो है लगभग 13 सिग्नल्स बंद पड़े हैं। आपने अच्छी एक बात कही कि डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, सिटी स्मार्ट बनती जा रही है, बट यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं बन पा रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, जैसा कि अभी बताया, कि प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा और मतलब पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे सिग्नल को लोग ना तोड़ें, नियम का बाकायदा पालन करें। जैसा कि आप बोल रहे हैं रानीताल पहले से बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। और जो यहाँ की जो डेवलपमेंट है देखने, मतलब जो जिस हिसाब से ब्रिज बन रहा है, नीचे की रोड वगैरह का अच्छा डेवलपमेंट है, तो वहाँ अगर सिग्नल लग जाए और उस पर अमल किया जाए तो नो डाउट ट्रैफिक में थोड़ा सा कंट्रोल होने की उम्मीद है उस जगह पे। और कुछ जो हमने ई रिक्शा की, अगेन फिर से बात कर रहा हूँ, ई रिक्शा के लिए ई रिक्शा वालों को या तो जो ई रिक्शा देते हैं या फिर जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनको नकेल कसने के लिए उनको एक सिस्टमेटिक वे दे दिया जाए कि भाई आपको इस वे में ही चलना है। कभी कभी वो 4 लेन मतलब 4 व्हीलर की रोड में भी चलते हैं, स्लो चलाते हैं। मान लो कोई कभी कोई पेशेंट लेके जा रहे हैं, किसी को इमरजेंसी में जाना है और रोड अच्छी है, तो एटलीस्ट वो 30-40 की स्पीडिंग तो करेगा, लेकिन वो 10-15 की स्पीडिंग में बीच रोड में। यदि जबलपुर से आपको ग्वारी घाट जाना हो, नर्मदा जी के दर्शन करना हो, तो एक तरफ पाइपलाइन खुली है, दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हैं। तो आम आदमी जबलपुर का जो है नर्मदा जी के दर्शन करने जाता है, कितनी समस्याएं उनको होती हैं, क्योंकि अब चूँकि स्कूल भी खुल गए हैं, आने जाने में दिक्कत होती होगी। जबलपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं, तो कितनी अव्यवस्था है जबलपुर में अभी फिलहाल वर्तमान में? अभी लंबे समय में जो देखने आ रहा है, जबलपुर शहर के जितने भी सिग्नल हैं, लगभग सिग्नलों की ये हालत है कि कभी भी पीले हो जाते हैं, कभी भी लाल हो जाते हैं, कभी भी हरे हो जाते हैं, और जिसके कारण कभी भी एकाएक यातायात प्रभावित हो जाता है। पूरा एक तरफ सब जगह वो हरा दिखाने लगता है, सब तरफ के लोग छूट जाते हैं, कभी सब जगह पीला दिखाने लगता है, सब तरफ के लोग आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे यातायात जाम हो जाता है। और जाम की स्थिति इतनी गंदी हो जाती है कि आज चाहे शास्त्री ब्रिज वाला हो और चाहे रामपुर चौक वाला हो, रामपुर चौक वाले में तो ये स्थिति कि पूरा थाने का थाना यहाँ व्यवस्था लगाने में लग गया, लेकिन जाम नहीं हटा पाया। अच्छा, ये नर्मदा तट यहाँ से पास में ही है और सैकड़ों लोग जो है वो नर्मदा जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। एक तरफ पाइपलाइन खुद रही है, स्कूलों का भी टाइम शुरू हो गया, स्कूल में बच्चों का आना जाना शुरू हो गया, तो ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी, क्या देखते हैं आप इसे? किस तरह? सत्ता और विपक्ष की बात अगर ना ले अपन, कोई इसको बुरा ना माने, क्योंकि व्यवस्था की बात है। व्यवस्था किसी भी सरकार हो, किसी की भी सत्ता हो, व्यवस्था होना चाहिए। आज जैसे मानो कि बरसात का इंतजार करके ही पाइपलाइन की खुदाई चालू की हो, जबकि ये अभी बीच में जब गर्मी का माहौल चल रहा था, जिस समय बरसात नहीं थी, उस समय खोदा जा सकता था। अगर ये उस समय हो जाता तो आज ये स्थिति है कि उसके कारण रामपुर से लेकर के ग्वारी घाट तक और मुक्ति धाम तक जाम लगा रहता है। और कई परिवारों में जो दुख का समय होता है, मिट्टी लेकर के जाते हैं, और हम अधिकांश महीने में 25 दिन हम मिट्टी में जाते हैं, तो देखने में आता है पूरे परिवार के लोग वैसे ही दुखी रहते हैं और ये जाम के कारण और महा दुखी हो जाते हैं। ग्वारी घाट जाने में
कितनी परेशानी होती है, क्योंकि ज़्यादातर मुक्ति धाम वहाँ पर है, नर्मदा में अंतिम संस्कार होता है। कितनी बार, कई बार घंटों लोगों को खड़ा होना पड़ता है। घंटों खड़ा होना पड़ता है बेशक। जैसे मान लीजिए कोई जबलपुर विजिट ही कर रहा है तो वो गौरी घाट नर्मदा आरती में जाने का इच्छुक हमेशा सदैव रहता है, परंतु अगर वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लेकिन यहाँ का यथा स्थिति देख के वो जाने से वंचित हो जाता है। कितने ट्रैफिक सिग्नल्स इस लाइन पे पड़ते हैं, अभी वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है? ट्रैफिक सिग्नल तो भाई साहब आप शास्त्रीय विधि से काउंट करेंगे, सिग्नल है, ट्रैफिक भी है भरपूर, सिग्नल लगे हैं लेकिन वो ना के बराबर है। ना वहाँ कोई आपको कर्मचारी मिलेगा यातायात थानों से संबंधित, ना ही कोई सिविल वॉलंटियर मिलेंगे। अब जैसे यहाँ कोई घटना घट जाए, नगर निगम या होम गार्ड, वहाँ कोई भी आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा कि भैया यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से आपकी रोड धंस जाएगी, यहाँ दुर्घटना हो सकता है, बच्चे आते जाते हैं। मान लीजिए थाने ही किसी को शिकायत करने जाना है, रोड बंद है, वन लेन से ही आना भी है, जाना भी है, गाड़ी भी पार्क करना है, व्यावसायिक गतिविधियाँ भी गौरी घाट रोड पे बढ़ रही है। स्कूल भी चालू हो गए, स्कूल बच्चों को आने जाना है, बच्चों को ले जाना है, तो कुछ पेरेंट्स खुद छोड़ने जाते हैं, तो कितनी समस्या इसमें होती है? ऐसा है कि बारिश का सीजन है, सुबह टाइम ही बच्चों को छोड़ रहे हैं, खासकर पेरेंट्स लोग 4 व्हीलर में ही लेके जा रहे हैं सुबह टाइम, तो उसमें बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि एक ही रोड में जाना भी है और आना भी है, तो उसमें ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पब्लिक ज़्यादा खासकर 4 व्हीलर में ही जाना, उसी समझ रही है बारिश को देखते हुए बच्चों को लेकर जाना। कितनी समस्या होती है? यहाँ इस रूट से गौरी घाट जाते हैं, यहाँ से मेन शहर की तरफ हम जाते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स की स्थिति क्या है, कैसे आप लोगों का आना जाना होता है? चूँकि अब बरसात भी आ गई है, कैसे निकलेंगे? चारों तरफ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। होता क्या है, शासन प्रशासन जो भी कार्य कराता है वो एक बार में नहीं कराता है। तो क्यों नहीं कराता है? प्लानिंग बनती है, सारी प्लानिंग गवर्नमेंट बनाती है, तो एक ही साथ और एक ही समय यदि ये सब प्लानिंग हो जाए तो जो आज समस्या आम पब्लिक को या आम लोगों को हो रही है उसका एक ही बार में सलूशन हो जाए। मगर प्रशासन और जो अपने कोई भी नेता हों उनमें इच्छा शक्ति है ही नहीं कि एक बार में काम करा लें। यदि इच्छा शक्ति होती तो जो आज समस्या आम नागरिकों को देखने मिल रही है ये समस्या देखने नहीं मिलती। और आप देखिए शाम के टाइम आइए, इसी क्षेत्र में ज़्यादातर अवैध कब्जे हैं जिसके कारण और ट्रैफिक जाम होता है। रही ट्रैफिक सिग्नलों की बात, तो आप मोटर स्टैंड से यदि रामपुर आज़ाद चौक तक लेते हैं तो सिर्फ 2 ही सिग्नल पड़ते हैं, तीसरा सिग्नल दोनों की स्थिति क्या है अभी? खराब है, दोनों खराब है। तो देखिए स्मार्ट सिटी का ये शहर है जबलपुर का, और उसके बाद इसके ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। यदि गौरी घाट रूट में कोई जा रहा है, नर्मदा आरती के लिए जा रहा है, तो उसे लंबा एक ट्रैफिक जाम के बाद वो वहाँ पहुँच पाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि नर्मदा में अंतिम संस्कार करने के लिए प्रतिदिन जबलपुर में 40 से 50 लोग जाते हैं। एक तरफ पाइपलाइन का काम चल रहा है, एक तरफ की रूट डिवाइडेशन पर है। थाने में यदि आपको अंदर जाना है तो आपको घूमना पड़ेगा, यानी जबलपुर में यदि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए आपको 3 से 4 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी चूँकि स्कूल अब खुल गए हैं, स्कूल बसेस की रोडों पे आवाजाही चालू हो गई है, अलग अलग स्कूल की टाइमिंग्स होती है, उसको लेकर बहुत सारे बच्चे प्रतिदिन निकलते हैं, सुबह से आवाजाही चालू हो जाती है। कितनी परेशानी इसमें हो रही है, क्योंकि अब रूटीन स्कूल का स्टार्ट हो गया है। आज जो ट्रैफिक सिग्नल की तो बात है ही है, साथ में जो बिना योजना के जो एक खुदाई का काम लगा दिया, इसके कारण एक ही रोड पे आना है और एक ही रोड से ट्रैफिक को जाना है। और जो ट्रैफिक रोज का है वो तो है ही है, लेकिन साथ में स्कूलों का जो आवागमन बढ़ गया और उसके कारण बच्चे, अभिभावक ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाने में वो लेट हो रहे हैं, जिसके कारण पेरेंट्स तो बच्चों से घर में डांट खा ही रहा है और स्कूल में बच्चे डांट खा रहे हैं। कभी हॉस्पिटल जाना हो, अर्जेंसी आ जाएगी, कभी यहाँ से आपको गौरी घाट रूट से मेडिकल तरफ जाना है, तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत जाती है भाई साहब। मान लीजिए किसी के पास कम समय बचा हुआ है तो वो समय भी इस भीड़ भाड़ और ये अवस्था की वजह से उसका खराब हो जाता है, और अब 10 दिन बाद देखेंगे इससे विकट स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कारण सावन लगने वाला है और सावन की सवारी नर्मदा जल लेके आदमी जगह जगह शिविर स्थान में जाके नर्मदा जल अर्पित करता है। क्या चाहिए प्रशासन को, किस तरह का इंतजाम यहाँ पर होना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल पूरे बंद है तो उसको सब चालू रहना चाहिए सब, और पुलिस को खड़े रहना चाहिए वहाँ पे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट के चार्ज बहुत रहते हैं। जबलपुर में यदि बात करें तो जब तक
50% से भी ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हैं। सारे बंदे पड़े हैं ट्रैफिक सिग्नल, उसको चालू किया जाए और नहीं तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था खाली खड़े होकर ट्रैफिक का इधर उधर किया जाए बस। तो आपने सुना कि जनता जो है चाहती है कि जबलपुर में ई रिक्शे की कमी हो, या ये ई रिक्शे चलते भी हैं तो वो मार्केट तरफ ना है, वो अलग अलग कॉलोनी से जो है वहाँ से लोगों को ले जाए, वहाँ से बैठाए। और सबसे बड़ी ट्रैफिक को लेकर जबलपुर में एक प्रॉब्लम है सिग्नल। जबलपुर के 16 सिग्नल्स में से अभी लगभग 12 से ज़्यादा सिग्नल्स ऐसे जो बंद पड़े हैं, जिनके लिए सरकार ने अभी एक बैठक कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री ने एक बैठक लिया था, उसमें निर्देश भी दिया गया था कि इन ट्रैफिक सिग्नलों को सुधारा जाए। लेकिन अब ये कब सुधरेंगे ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।